नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नीतू वर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। केंद्र सरकार ने जॉनसन एंड जॉनसन की कोविड-19 की एक ही खुराक वाली वैक्सीन को देश में आपात उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि अब भारत के पास आपातकालीन उपयोग के लिए 5 अधिकृत वैक्सीन हो गए हैं। उन्होंने कहा कि इससे देश में कोविड के खिलाफ लड़ाई को और बढ़ावा मिलेगा। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 20 नए मामले सामने आए हैं। ये सभी मामले चंबा जिले में आए हैं। पिछले कुछ दिनों के दौरान कोरोना के नए मामलों में वृद्धि दर्ज की गई है, जिसके चलते संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या 1807 तक पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार आज 161 लोग संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। राज्य में अब तक 2,02,355 लोग कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में कोरोना से अब तक 3,517 लोगों की मृत्यु हुई है। देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक कोविड-19 की 50 करोड़ 68 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में 55,91,000 से ज्यादा टीके लगाए गए और 43,910 कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हुए। संक्रमण मुक्त होने की दर 97.39% हो गई है। देश में अब तक 3,10,99,000 मरीज कोरोना से ठीक हो चुके हैं। दूसरी ओर देश में पिछले 24 घंटों में 39,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और 491 लोगों की मौत हुई है। इस समय संक्रमित लोगों की संख्या 4,06,822 है। सक्रिय मामलों की संख्या कुल मामलों का 1.27% है। कोविड जांच में भी तेजी आई है और अब तक 48 करोड़ नमूनों की कोविड जांच की जा चुकी है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 51 करोड़ 66 लाख से अधिक कोविड टीके उपलब्ध कराए हैं। केंद्र ने राज्यों को 55,52,000 से अधिक टीके जल्द ही उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। केंद्र सरकार देश भर में कोविड टीकाकरण की गति और अभियान का दायरा बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसके लिए वैक्सीन की आवश्यकता का पूर्वानुमान लगाकर आपूर्ति को व्यवस्थित किया जा रहा है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण के तहत केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क टीके उपलब्ध करा रही है। प्रदेश के शक्तिपीठों में कल से शुरू हो रहे श्रावण अष्टमी मेलों में बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीन की दोनों डोज का प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य किया गया है। इसके बिना श्रद्धालु मंदिरों में दर्शन नहीं कर पाएंगे। श्रावण अष्टमी मेलों को ध्यान में रखते हुए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने चिंतपूर्णी और अन्य मंदिरों में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ पाबंदियां निर्धारित की हैं। पुलिस विभाग द्वारा हिमाचल के प्रवेश द्वारों पर अंतर्राज्यीय आवाजाही की निगरानी के लिए चेक पोस्ट व नाके स्थापित किए जाएंगे। कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए सोलन के मुख्य अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट जल्द शुरू किए जाएंगे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजन उप्पल ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा संक्रमण से निपटने के लिए पूरी तैयारी की जा रही है। जिले के 7 प्रमुख अस्पतालों में अगले 1 सप्ताह में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। इसके अलावा अस्पतालों में बच्चों के लिए अलग से 100 आईसीयू बिस्तरों की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने लोगों से कोरोना नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पिछले 16 महीनों से कोविड महामारी की चुनौती के बावजूद देश ने जल जीवन मिशन में महत्वपूर्ण प्रगति की है। उन्होंने कहा कि देश के 74 जिलों में प्रत्येक घर तक नल से पानी पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा 1 लाख से अधिक गांव और लगभग 55,000 पंचायतों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 100% लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।